हम देखने वाले हैं पावर शेयरिंग क्लास 10th व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये देखने वाले हैं। देखो, इसके दो रीजंस आपकी बुक में दे रखे हैं, एक तो प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मॉरल रीजन। दोनों में 5-5 पॉइंट दे रखे हैं, तो दोनों ही 5-5 मार्कर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूडेंशियल का मतलब समझते हैं। देखो, मॉरल का तो मतलब सीधा सीधा सा होता है, जैसे हम बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे तो उसमें होता था ना लास्ट में कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस दिस दिस, तो हम मान लेते थे सीधे सीधा। हम ये नहीं देखते थे उसमें कितना गेन है, कितना लॉस है, हमारा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम मानते हैं। जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हम इसमें ये थोड़ा सा देखते हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, नहीं, करना चाहिए। हम इसमें ये नहीं देखते हैं कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, करोगे तो क्या होगा, नहीं। लेकिन प्रूडेंशियल रीजन में ये बातें होती हैं कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, गेन और लॉस इसमें देखा जाता है, इसमें गेन और लॉस नहीं देखा जाता। सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजन देखते हैं। प्रूडेंशियल रीजन, सबसे पहला रीजन इसका क्यों करना चाहिए। आपने दोनों के दोनों बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियां पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। उसमें क्या कहता है, उसमें देखो, बेल्जियम वाले में तो क्या किया उन्होंने, पावर शेयरिंग करी, बट श्रीलंका वाले में क्या किया उन्होंने, मेजॉरिटी, श्रीनहाला मेजॉरिटी में थी। उसने 1956 में जो है क्या कहते हैं एक एक्ट पास किया था, अपनी लैंग्वेज को ही ऑफिशियल बता दिया, तमिल को ही हटा दिया था। तो ये क्या है, ये क्रिटिसिज्म है उसका, क्या है उसका, क्रिटिसिज्म है। उसने क्रिटिसाइज किया। ये क्रिटिसिज्म, ये ट्रायल ऑफ मेजॉरिटी, आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा है क्या है, ठीक है, मतलब जैसे अगर हमारे हित की बात होती है तो हमको लगता तो है कि यार मेजॉरिटी में, जैसे मान लो आप मेजॉरिटी में हो, वहाँ पे सिन्हाला की जगह होते आप मेजॉरिटी में, तो आप सोचते अरे भाई अच्छी बात है, हम मेजॉरिटी में तो हमारी बात माननी चाहिए ना, हम 74% है, ठीक है, और वो तो बेचारे 18% है, तो हमारी मेजॉरिटी माननी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सुनने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट ये एज सच अट्रैक्टिव नहीं होता है। उसके बाद दूसरी चीज, ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को। देखो, जैसे बेल्जियम में भी तो जैसे श्रीलंका में लड़ाइयाँ हुई, सिविल वॉर हुई, ऐसा वहाँ पे भी हो सकता था, बेल्जियम में भी हो सकता था, बेल्जियम वाले भी कर सकते थे, पर उन्होंने सच किया नहीं। उन्होंने पावर शेयरिंग लेके आए, पावर शेयरिंग जब वो लेके आए तो अपने आप लड़ाइयाँ या सिविल वॉर नहीं हुई, क्योंकि डच वाले बोलने वाले भी खुश, फ्रेंच बोलने वाले भी खुश, और जर्मन बोलने वाले भी खुश। उसके बाद स्टेबिलिटी, ऑर्डर में, किसमें, पॉलिटिकल ऑर्डर में। पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि मान लो आप मेजॉरिटी में हो, आपने कोई ऐसी चीज़ ले आए जो कि एक के लिए तो अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है, तो अल्टीमेटली लड़ाइयाँ होंगी, अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट आपने पावर शेयरिंग कर दी। पावर शेयरिंग में क्या हुआ कि मिनिस्टर्स इक्वल है, ठीक है। हो सकता है कभी कभार होता भी ऐसा है कि हो सकता है कोई पॉलिटिकल लीडर हो जिसे यही ना पता हो कि जो हमारे लोगों के लिए अच्छा है वो सामने वाले के लिए अच्छा नहीं है, होता है। इसलिए अगर आपके पास मिनिस्टर्स इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो वो मिनिस्टर्स कहेंगे अरे ये वाला लॉ मत लेके आओ, ये वाला हमारे लिए ख़राब है, तो फिर हम कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर में। चौथी चीज़, हम मान लेते हैं हम मेजॉरिटी में हैं, जैसे क्लास 9th में एक साउथ अफ्रीका अपार्थाइड सिस्टम पढ़ा था, उसमें नेल्सन मंडेला ने ये चीज़ कही थी कि
अपने लोगों से, ब्लैक पीपल से कहा था कि देखो इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि वो जानते थे अगर हमने अभी इनके ऊपर दबाव डाला तो कहीं बाद में ये अगर वो पावरफुल हो गए तो ये हमारे ऊपर भी उसी तरह करेंगे। ये होता है ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने पावर शेयरिंग करी। उसके बाद बेटर आउटकम, ये अच्छे आउटकम्स लेके आता है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, बेटर आउटकम। अब बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजन के बारे में, सॉरी मॉरल रीजन के बारे में। अब देखो ये जितने मॉरल रीजन है सॉरी, ये जितने मॉरल रीजंस हैं इनमें कोई गेन या लॉस नहीं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बस है तो है। जैसे पहले लाइन में ही दे रखा है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब हम मानते हैं भाई पावर शेयरिंग अगर किसी डेमोक्रेसी में होगी तो बहुत अच्छा है, बस, ठीक है। उसके बाद एक लेजिमेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक रूल है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए। एक लेजिमेट गवर्नमेंट वही होती है, अच्छा सॉरी लेजिमेट वाली नहीं है ये डेमोक्रेसी वाली, लेजिमेट वाली की दूसरा पॉइंट है कि लेजिमेट डेमोक्रेसी में ऐसा सॉरी लेजिमेट है वहाँ पे होती है जहाँ पे स्टैक इन द सिस्टम होता है। मतलब ये होता है कि सारे के सारे लोग जो है मान रहे हैं सारी की सारी चीज़ों को, तो वो कब होगा जब पावर शेयरिंग होगी। उसके बाद राइट टू बी कंसल्टेड, मतलब इसमें ये ऐसा ये राइट टू बी कंसल्टेड मतलब ये सही है, ठीक है। और पांचवी चीज़ ये है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, ठीक है, इस ये वैल्यू बहुत ज़्यादा करता है। ये चाहे डेमोक्रेसी हो या आपकी नॉर्मल लाइफ हो, अगर आप मान लो कि आपकी क्लास में जो है किसी एक ही बच्चे की बात सबसे ज़्यादा मानी जा रही है या किसी एक ही बच्चे को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देता है टीचर, तो ख़राब लगता है। वही सेम चीज़ ना डेमोक्रेसी में भी है कि आपने एक इंसान, एक कम्युनिटी को तो बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है बट दूसरी कम्युनिटी को उतनी पावर नहीं दे रखी, इसलिए हमें पावर शेयरिंग हम इसीलिए कहते हैं कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, ठीक है। तो अब हम जो है क्या कहते हैं फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।